ओम शांति। मैं दुनियावी संग से दूर, पुराने संस्कारों के संग से दूर सत्संगी आत्मा हूँ। सत्य के संग में रहने वाली दिव्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। आज बाबा ने बच्चों को रूहानियत पर समझाया। बाबा कहते हैं रूहानी नैन, रूहानी चलन, रूहानी वाइब्रेशन तब फैलेंगे जब आप बच्चे एक व्रता होंगे। और एक व्रता तब होंगे, बाबा कहते हैं, जब मन वचन कर्म की पवित्रता होगी। पवित्रता से ही रूहानियत बढ़ती है और रूहानियत तब बढ़ेगी, पवित्रता तब बढ़ेगी जब बाबा ने कहा एक व्रता का पक्का संकल्प होगा। तो चेक करो, एक व्रता माना मन वचन कर्म में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा बाप के समान है। फिर बाबा पूछते बच्चे एवर रेडी हो? बच्चे खाली शरीर छोड़ने में एवर रेडी नहीं, बल्कि संपन्न बनने में भी एवर रेडी हो। जैसे किसी बच्चे में बाप की सूरत दिखाई देती है तो कहते हैं इसमें बाप दिखता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आपके मन वचन कर्म में ब्रह्मचारी दिखता है, ब्रह्मा बाप दिखाई देता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बाप के बने हो तो तुम्हें दुआएं देते ही जाना है, मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा में बाबा ने कहा नंबर आगे लेना है। कोई दुआ दे या ना दे, कोई नाराज करे या कुछ भी करे, आपको सबको राजी रखना है, खुद नाराज नहीं होना है और सबको दुआएं देना ही है। बाबा ने कहा बताओ बच्चे, कोई 10 कई हजार आपको नाराज करने वाले हो, तब भी आप नाराज ना हो, ऐसे हो सकता है? नाराजगी को भी खेल समझ करके देख सकते हैं, साक्षी होकर के खेल को देख सकते हैं। बाबा ने कहा चेक करो, बाप दादा अचानक तुम बच्चों का चार्ट लेगा। 8/9/2024 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 15/12/2001। टॉपिक है एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतनी ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? रूहानी संकल्प अपने में शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी
कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता इसमें बाप दिखाई देता। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे? कहाँ तक पहुंचे हैं? 75%, 80% और 90%? कहाँ तक पहुंचे हैं? यह आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? है आगे कि नहीं? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते, कैसे करते, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन सिर्फ एक शब्द अटेंशन रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। सिर्फ एक शब्द, एक व्रता भाव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ। एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने में नहीं आती क्या? प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख मुस्कुरा रही है, पुकार रही है, हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लगे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता, इन आत्माओं को मुक्ति
शांति कब दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुनकर के चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया, इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल रूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को समन संपर्क में लाया, ड्रामा अनुसार अब तक जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी, इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए चाहे पुराने, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं, लेकिन जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं, आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देखकर सुन रहे हैं, चाहे कोई सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना है या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना। टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट देखेंगे। अच्छा बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो।
फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हैं हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते, सेवा भी करते। मधुबन वाले एवर रेडी हैं। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआएं दो, क्योंकि आप दुआ के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो? हो सकता है? हो सकता है? दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है? माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो। तो बस एक काम करो, बस नाराज ना होना है, ना नाराज करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। हम ना करे ना होवे, हर एक अपनी जिम्मेवारी ले। दूसरे को नहीं देखे, यह करती है, यह करता है। हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है, बाकी रंग बहुत देखते हैं। छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा नाचने लगेंगे, सोचने लगेंगे, इसलिए सुनाते नहीं हैं। आपको सोच में क्यों डाले? लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं।
अगर सबसे होशियारी देखना चाहते हो तो ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं देना। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था, अभी मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो भी सेवा में आए वह उठो। सेवा का पुण्य जमा होता, सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते तो उसका प्रत्यक्ष फल, थकावट नहीं होगी, खुशी मिलेगी। थकावट महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा नहीं करते तो मेवा नहीं खाते, सेवा करते हैं तो मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अच्छी सेवा की। अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने लेने वाले पुण्यात्माओं को, बाप दादा का दिलाराम, बाप का दिल व जान, सिक व प्रेम सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष विल पावर की है, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी हो। करावन हार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। मजा आ रहा है ना? करण करावनहार करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं, फिकर नहीं रहता, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति वरदान है, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरी संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर है, लेकिन खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग और कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। ओम शांति।